गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सेल्फ इस्टीम क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आत्मसम्मान वह भावना है जो हम अपने बारे में रखते हैं। किसके बारे में रखते हैं? अपने बारे में रखते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं महत्वपूर्ण हूँ, है ना। उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, निर्णय स्पष्ट लेता है, चुनौतियों का सामना करता है। और जो निम्न आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है वो स्वयं को कम आंकता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, डर और चिंता महसूस करता है ना। तो सेल्फ स्टीम क्यों जरूरी है, आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? पहला बिंदु है आत्मविश्वास बढ़ता है। सेल्फ स्टीम मतलब इससे क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलता है, तनाव और दबाव को संभालने की क्षमता आती है, सामाजिक संबंधों में सुधार होता है और निर्णय लेने की योग्यता बेहतर होता है। सेल्फ स्टीम के मुख्य प्रकार हैं हेल्थी सेल्फ स्टीम मतलब स्वस्थ आत्मसम्मान। क्या है? स्वस्थ आत्मसम्मान। तो पहला इसमें सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता वाली बात नहीं आना चाहिए ना। मतलब निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और अच्छा चीज़ के बारे में सोचना है जो आप लोग के जीवन के लिए उपयोगी है। और गलतियों से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। मान लो कुछ करते करते कुछ गलती हो गई तो उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानना है, बल्कि उस गलती से हमको क्या करना है? सीखना है। समझ रहे हो ना? मतलब दोबारा गलती ना हो ऐसे हमको काम करना है। फिर दूसरों का सम्मान करना, अपने से बड़े हैं, अपने सहपाठी हैं, कुछ बोल रहे हैं तो उनके बात को भी वैल्यू देना चाहिए, सुनना चाहिए, समझने का कोशिश करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कोई भी बोल रहे हैं तो तुरंत उस बात को हम काट दें वहीं पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई जैसे आप लोगों में से कोई भी बोल रहे हैं आपके लोगों के बीच में, तो उसको सुनिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्या वास्तव में सही है कि नहीं है। तुरंत कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना है ना। तो दूसरों का सम्मान करना है और आत्मनियंत्रण और धैर्य रखना है। मतलब कोई भी तुरंत जवाब नहीं देना है, ठीक है। फिर दूसरा लो सेल्फ स्टीम, जो कम आत्मसम्मान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? स्वयं को भी बहुत ज़्यादा दोष देते हैं, स्वयं को दोष देना। फिर असफलता का डर, मतलब हमेशा डर बना रहता है उनको कि मैं क्या करूँगा, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। फिर दूसरों से तुलना करते रहते हैं। दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्वयं में हमारा जो गुण है उस गुण के आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। निर्णय न ले पाना, क्या नहीं ले पाना? निर्णय ना ले पाना, ये कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति का है, बता रहे हैं ना। फिर इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, अत्यधिक आत्मसम्मान। अत्यधिक आत्मसम्मान वाले में क्या होता है? अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो ऐसा भी उचित नहीं है। दूसरों को कम समझना, मतलब जो पहले बोल रहा था दूसरे के बात को गलत कहने वाला, मतलब वो क्या है? अत्यधिक आत्मसम्मान वाले, उनको स्वयं का ही क्या लगता है? सही लगता है, दूसरे का गलत लगता है। तो ऐसा कब होता है? जब अत्यधिक आत्मसम्मान का भावना होता है तब। फिर दूसरों को कम समझना, उसी से जुड़ा हुआ है। दूसरों को क्या समझते हैं? कम समझने लगते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को कम आंकने लगते हैं। फिर टीम में काम ना कर पाना, मतलब जो टीम रहता है, जो कहीं भी अपना कमेटी है उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाना। फिर चौथा सेल्फ स्टीम के घटक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, है ना। दूसरा सेल्फ वर्थ, स्वमूल्य, यह मानना कि आप महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सेल्फ इमेज, स्व छवि, आप खुद को जैसा देखते हैं। चौथा सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, अपने और दूसरों के प्रति सम्मान। पांचवा है आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक है, जैसे पारिवारिक वातावरण हो सकता है ना, शिक्षा है, कम पढ़े लिखे लोग, सफलता या असफलता है, स्वास्थ्य है, सामाजिक कारक में मित्र हैं, विद्यालय हैं या समाज है, सोशल मीडिया है, सांस्कृतिक मूल्य है। अब हम देखते हैं छठो आत्मसम्मान बढ़ाने के आसान तरीके। कैसे आत्मसम्मान बढ़ेगा? तो पहला सकारात्मक सोच विकसित करना है, मतलब पॉजिटिव ही सोचना है कि कहीं भी कुछ भी काम है, हर चीज़ के दो पहलू होता है ना।
तो अच्छे चीज़ को सोचना है, पॉजिटिव चीज़ को सोचना है, निगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है। मतलब वैसे चीज़ों के बारे में हमको सोचना ही नहीं है ना। अपनी शक्तियों की सूची बनाइए कि आप में कौन कौन से गुण है। जैसे किसी में पेंटिंग का है, किसी में गाने का है, किसी में नाचने का है, तो उसका अपना सूची बना ले। फिर छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पूरा करना है उसको, है ना। और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जैसे वाक्यों का अभ्यास करना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, गलती को सीख समझ करके स्वीकार करें। अब इसमें स्वमूल्यांकन, क्या आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है बताओ? सभी को है ना। क्या आप असफल होने से डरते हैं? नहीं डरना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। क्या आप अपने विचारों को स्पष्ट व्यक्त करते हैं? करते होंगे, है ना। अंक के आधार पर आत्मसम्मान की स्तर पता चलता है। 8वां, शिक्षक विद्यार्थी के लिए गतिविधियाँ मेरी 5 खूबियाँ। मतलब आप लोगों में कौन कौन सी खूबियाँ उसको लिख कर लाना सोमवार का होगे तो, ठीक है। और गतिविधि 2 है, मतलब मेरी 5 खूबियाँ, मतलब हर छात्र अपनी 5 सकारात्मक खूबियाँ लिखेंगे, है ना। और दूसरा गतिविधि पॉजिटिव सर्कल, कक्षा में एक दूसरे के लिए सकारात्मक बातें कहें। गतिविधि 3, गोल सेटिंग, दैनिक साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टीम एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन में संतुलित, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। यह अभ्यास और सकारात्मक वातावरण से विकसित होती है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, सेल्फ स्टीम, ठीक है।